भूत देख लिया? भूत नहीं, चुड़ैल देख ली मैंने। क्या बोल रहे हो? सीधे सीधे बोलो ना। यार तेरी मिसेस दयावंती मेहता है ना, वो तुझसे इतना प्यार करती है कि उसकी बुरी नजर तुझे लग ही जाती है। ओ, यानी फाइनेंसर्स बैकआउट कर गए? क्या? कब हुआ ये? कैसे हुआ? अब भी हुआ, ऐसे हुआ। मैंने क्या किया? क्या जरूरत थी मिसेस मेहता को बोलने की? मैडम, अब तो फिल्म बनेगी। कहानी है, टैलेंट है, फाइनेंस है। अब हमें फिल्म बनाने से कोई नहीं रोक सकता। How stupid can I be? More than you appear. अब क्या करेंगे? मम्मा, मिसेस दयावंती मेहता बहुत सारी रुकावटें पैदा कर सकती हैं, लेकिन हमारे इरादे कभी नहीं बदलेंगे। आप दोनों हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए। ऑफ कोर्स है बेटा। क्या हुआ क्रैकपॉट? तुम साथ दोगे ना मेरा? Of course यार, ये फिल्म बन के रहेगी। Exactly. और उसके लिए चाहिए स्क्रिप्ट। मैं आज से स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देती हूँ। और क्रैकपॉट तुम अपना काम करो, फाइनेंस अरेंज करो। और हाँ, बाकी सब इन पर छोड़ दो। चलो मैं तुम्हें ताज़ी हवा खिलाती हूँ। हाँ चल, मुझे भी बहुत भूख लगी। मम्मा, किसी भी चीज की जरूरत होगी मुझे बोलना, मैं यहाँ बाहर ही बैठी हूँ। क्या हुआ नीला? आशीष ने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं आयशा जी, क्योंकि उसने हमेशा आपसे प्यार किया है। बस मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि फिर उसने आपको और अपनी को धोखा क्यों दिया, क्यों छोड़ के चला गया आप लोगों को। रहने दीजिए ना नीला जी। कैसे रहने दो आयशा जी? नहीं रहने दे सकती। आशीष ने जो मेरे साथ किया है उससे मेरा दिल टूटा है आयशा जी। दर्द हुआ है अंदर। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है आयशा जी कि आशीष ने आप लोगों को क्यों छोड़ा। मेरे लिए आपकी कहानी जानना बहुत जरूरी है आयशा जी। बोलिए ना आयशा जी, प्लीज मेरे लिए प्लीज बताइए मुझे कि आपकी और आशीष की कहानी क्या है। प्लीज। मैं पानी लाती। आशीष और मेरी कहानी 12 साल पहले शुरू हुई थी। बैड मैनर्स। जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तब उनकी बातें सुनते नहीं हैं। जो आ गया गुरुजी। मैं तो सिर्फ इसलिए देख रहा था कि हमारी कहानी के लिए कोई अच्छा सीन मिल जाए ना। कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। ओके। अभी क्या सोच रही है? Genius is at work.
क्या कर रही है? अपनी अपनी फिल्म के लिए कहानी लिख रही है, स्टोरी। आंटी ने परमिशन दे दिया? हाँ। नीला दीदी आई है। अभी नहीं, अंदर बहुत जरूरी बात चल रही, चुपचाप बैठो। कैसी बात? अमेरिका का प्रेसिडेंट इंडिया कब आएगा? क्या? तुम लोग चुप नहीं बैठ सकते 2 मिनट? क्या है? नीला दीदी को तेरी मम्मा से क्या काम है? नीला आंटी मिस्टर मेहता से शादी कर रही है। हाँ, तो मुझे पता है नीला दीदी की शादी आशीष अंकल से होने वाली है। इसमें कौन सी नई बात है? नीला दीदी तो बहुत सालों से आशीष अंकल को प्यार करती है। ऐसा क्यों देख रहे हो तुम लोग? क्या हुआ? तुझे मालूम नहीं है? अरे आशीष मेहता अवनी के पापा हैं। क्या? यकीन ही नहीं हो रहा है मुझे ये सब आयशा जी। जानती थी कि माँ मैं मिसेस दयावंती मेहता के सोच के बारे में जानती थी। मैं जानती थी कि वो मुसलमानों को कभी अपने करीब नहीं आने देती। और इतनी कट्टर सोच के कारण वो इतनी सारी जिंदगियां बर्बाद होने देंगे, ये कभी नहीं सोचा था मैंने आयशा जी। आप सबके साथ खेल खेला, यहाँ तक कि मेरे बाबा को भी धोखा दिया। देव पुरुष कहती रही, फिर किया क्या? धोखा। पर आशीष आयशा जी, उससे कभी ऐसी उम्मीद की नहीं थी मैंने। आपके 11 साल के तपस्या को नजरअंदाज ही कर दिया उसने। आपसे तो प्यार करता था, आपके बच्चों का बाप है, फिर भी आपको, अवनी को, आपके होने, फिर भी आप सबको धोखा दिया उसने। मजबूर थे वो, फंस गए थे अपनी माँ और हमारे प्यार के बीच। कहने की बातें हैं ये आयशा जी, धोखेबाज है वो। He wanted to have the cake and eat it too. इतना ही प्यार था ना अपनी माँ से तो उनके सीने से ही लगा रहता ना। मेरी और आपकी जिंदगी बर्बाद करने क्यों आया था वो? और अवनी, उसकी खुद की बेटी, उसके बारे में तो सोचा भी नहीं उसने। Bloody spineless. अब आज भी आशीष से प्यार करती है। प्यार कभी मरता नहीं नीला, दर्द बन जाता है। आज भी जब ख्याल आता है तो एक टीस सी उठती है दिल में। यहाँ मुझे लगता था कि मुझसे ज्यादा प्यार आशीष से कोई कर ही नहीं सकता। आप जानती है आयशा जी, मैं जब भी आशीष से मिलती थी ना, हमेशा किसी ना किसी बहाने से उसे कहती थी that I love him। उसने कभी नहीं कहा। मैं समझ सकती हूँ क्यों, क्योंकि उसने तो कभी मुझे सच के लायक ही नहीं समझा। ठीक है,
अपने प्यार के लायक नहीं समझा ना सही, पर हम दोस्त तो थे ना आयशा जी। पर उसी दोस्ती की खातिर ही अगर मुझे अपने सच के लायक समझ लेता, सच के काबिल समझ लेता तो अच्छा होता। बचपन की हमारी दोस्ती, 18 साल का मेरा प्यार, मेरा इंतजार, मेरे सपने, सब कुछ तोड़ दिया आशीष ने। आप देख लेना आयशा जी, मिसेस दयावंती मेहता के परिवार को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। क्यों बद्दुआ दे रही हो नीला? जो हो गया सो हो गया। अब वो अपनी दुनिया में खुश है और हम अपनी दुनिया। इतना सब कुछ हो गया आयशा जी, फिर भी आपके दिल में उनके लिए जगह है। यानी कि अगर मैं आशीष से शादी ना करूं, तो दयावंती मेहता का जो नफरत है वो खत्म हो जाए, आशीष शादी के लिए हाँ करते तो आप उसे अपना लेंगी? अवनी हमेशा से नॉर्मल फैमिली चाहती थी। यानी कि आप उसे अपना लेंगी, शादी कर लेंगी उससे? आशीष से शादी करने का मेरा सपना था नीला, पर अब नहीं। सपनों की एक्सपायरी डेट नहीं होती है आयशा जी। सपने कभी नहीं मरते। मरते नहीं पर चूर हो जाते जब उम्मीद ही ना रहे। मैं और अवनी आगे बढ़ गए एक नए रास्ते पर। मुझे नीला आंटी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, नीला दीदी सच में बहुत अच्छी है। अगर उन्हें सच पता चल गया तो वो तेरे पापा से कभी भी शादी नहीं करेंगी। नीला आंटी को सच पता है। मिसेस दयावंती मेहता ने सबको दुख दिया है। यही करेक्ट इमोशन है, और इस इमोशन पे तो एक गाना बनता है। दर्द तुमने दिया है तो दवा भी तुम ही दोगे। वाह 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 वाह। डॉक्टर अलादीन के आयुर्वेदिक केंद्र में आपका स्वागत है। आइए और एलोपैथी की दवा लेके जाइए, एक के साथ एक मुफ्त। डिंग डोंग। मैं आऊंगा। क्या हंस रहे हो तुम लोग यहाँ पे? टाइम पास कर रहे हो? अवनी को काम करना है। चलो निकलो यहाँ से सब। भागो भागो भागो। मैं देख कर आती हूँ। मम्मा को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? मैं आपकी तरह नहीं हो सकती आयशा जी। मैं दयावंती मेहता की फैमिली को कभी माफ नहीं करूंगी। दयावंती मेहता और आशीष ने जो कुछ भी मेरे साथ किया, मेरे बाबा के साथ किया, हमें धोखा दिया, उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उन्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। मैं चाय बनाने जा रहा हूं, आप में से कोई लेगा?
आयशा जी, मेरे इस बदले में आप मेरा साथ देंगी? उन लोगों ने हमारे साथ जो विश्वासघात किया, उसके लिए हम उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते आयशा जी। देंगी आप मेरा साथ? एक कहावत है नीला, जब किसी से बदला लेने के लिए निकलो तो दो कब्र खोदो, एक अपने दुश्मन के लिए और एक खुद अपने लिए। हाँ नीला आंटी, मिस मैरी कहती है दुश्मन से बदला लेने के लिए हमें भी दुश्मन जैसा बनना पड़ता है, और हमारे अंदर ऐसी कड़वाहट आ जाती है और देखते ही देखते दुश्मन की तरह बन जाते हैं। नीला, मैं और अवनी लड़ना नहीं चाहते, हमने अपने सपने बदल दिए। मैं आई तो थी यहाँ आपसे आपकी कहानी जानने। कई बातों में लगा कि मेरे बदले में आप मेरा साथ देंगे, लेकिन जो आप लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मेरी नफरत का हिस्सा आप दोनों क्यों बने? ये मेरी लड़ाई है, मैं खुद ही लड़ूंगी। Thanks for hearing me out. चलती हूँ मैं। अवनी, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे याद करना, ओके? I'll be there for you always. थैंक यू आंटी। ठीक है। You too.